सेब खा। अरे भाई बस भी करो, कब तक मेरी खिदमत करती रहोगी? लो, ये क्या बात हुई? मैं तो सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करती रहूंगी, मुझे कौन रोक सकता है? हाँ हाँ भाई, तुम्हें कौन रोक सकता है? उठ गई? टाइम देखो क्या हो रहा है। शरीफ औरतें इतनी देर तक नहीं सोती। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं शरीफ औरत नहीं हूँ? ये तो तुम्हें पता होगा। मेरे मुंह मत लगो तुम। मुझे कोई जरूरत नहीं तुम्हारे मुंह लगने की। अब जाओ, सबके लिए नाश्ता बनाओ। क्या? मैं जाके काम करूं? हाँ तो और कौन काम करेगा? यहाँ कोई नौकर नहीं लगे तुम्हारी खिदमत करने के लिए। अपने काम खुद ही करने पड़ेंगे। आइमा नाम है मेरा, तुम्हारी मुलाजमा बन के नहीं आई हूं इस घर में। फिर क्या बनकर आई हो? दूसरी औरत? दूसरी औरत तुम हो। नबील ने निकाह पहले मुझसे किया। जो मर्द के घर पहले आती है ना, वही उसकी पहली औरत होती है और उसके दिल पर राज भी करती है। और अगर उसे उसके बच्चे की माँ बनने का रुतबा मिल जाए ना, उसे उसकी जगह से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन ये घर मेरा है। बल्कि जिस सोफे पे तुम अभी बैठ के ये ठंडे सेब खा रही थी ना, वो सोफा भी मेरा है, वो फ्रिज भी मेरा है, सब मेरा है। ओहो यार, खुदा के लिए बस करो। सुबह सुबह तुम दोनों शुरू हो गए। नबील, इस अपनी होती सोती को समझा लो कि ये घर के काम काज में मेरी मदद करे। मुझसे नहीं होते अब ये काम काज। काम करती है मेरी जूती। क्यों? कहीं की महारानी हो क्या जो काम नहीं करोगी? यार आयमा बेचारी सही तो कह रही है ना, अब सारे काम अकेली तो नहीं करेगी, तुम्हें भी मदद करनी होगी। और हाँ, मेरी जिंदगी में आने से पहले ना ये सब कुछ सोच लेना चाहिए था। सोच के तो मैं बहुत कुछ आई थी नबील, लेकिन तुम्हारे धोखे ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए। और ये ना समझना कि मैं सब भूल के यहाँ बैठी रहूंगी। तो क्या कर लोगी? क्या करूंगी मैं इसके बाल पकड़ के इसको यहाँ घर से निकालूंगी। चलो निकलो तुम फसाद की जड़। क्यों? निकलो अभी मेरे घर से निकलो। छोड़ मेरा हाथ। मुझे घर से निकालेगी? हाँ, अब मैं तुझे बताती हूँ कि घर से कैसे निकालते। तेरे बाल नोचती हूँ मैं। बाल नोचूंगी तेरे मैं। क्या कर रही है? छोड़ इसे, पागल तो नहीं हो गई? क्या मछली बाजार बना रखा है तुम दोनों ने? जाओ अपने कमरे में। और तुम, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मैंने कहा ना जाओ अपने कमरे में। क्या हो गया तुम दोनों को यार? क्या खड़ी खड़ी देख रही हो? तुम भी जाओ। पागल कर दिया है। आयमा, बस बहुत हो गया। तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने ही होंगे। मैं क्यों बस करूं? जाके अपनी उस जाहिल बीवी को कहो तमीज सीखे बात करने की। जाहिल बीवी? अरे बहुत सालों का साथ है हमारा, वो बहुत अच्छी है। उसने तो मेरे अब्बा अम्मा के सामने कभी जबान तक नहीं चलाई। तुमने तो मुझे कहा था कि तुमने उससे शादी अपने माँ बाप के मरने के बाद की थी। तुमने धोखा दिया मुझे। और कोई चारा भी तो नहीं था मेरे पास। अरे अम्मी मेरी चारपाई पर आ गई थी। देखो, घर संभालने वाला कोई नहीं था और उसने बड़ी खिदमत की है, ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे अब्बा अम्मी की भी। इतने साल तुम मुझे धोखा दे रहे नबील। और इतने साल जो तुमने अपने भाइयों को धोखा दिया, उसका क्या? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। क्या पता था? शादी की थी मैंने, सबके सामने की थी, कोई गुनाह नहीं किया था। और जो तुमने मेरे साथ निकाह किया था वो क्या था? वो तो तुम जानो। नहीं, तुम खुद सोच कर बताओ। एक लड़की जो अपने माँ बाप से छुप कर उनकी इजाजत के बगैर निकाह करती है, वो कैसी लड़की हो सकती है? कैसी लड़की हो सकती है? इस बात का एहसास तुम्हें इतने सालों बाद हुआ है?
देखो आयमा, मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं, सिर्फ इतना बताने आया हूं कि आज से तुम्हें नाज़मा का हाथ बटाना होगा। वो सारे काम अकेली नहीं करेगी। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं उसका हाथ बटाऊंगी? मैं उसको अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये मेरा घर है, यहां मेरी मर्जी चलेगी। तुम्हारा घर, तुम्हारी मर्जी? ये गलतफहमी कब से होने लगी? ये घर तो मेरा है, मेरे नाम पर है। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। इस तरह सारे पैसे नबील को नहीं देने चाहिए थे हमें। तो आज़िर भाई, इसमें हमारी क्या गलती है? हमें क्या पता था कि वो बंदा चीटर निकलेगा? हम तो यही सोच रहे थे ना कि वो दी को अपना रहा है और दी अपनी सारी जिंदगी उसके साथ गुजारना चाह रही है। मैं तो हैरान हूँ कि आप लोगों ने दी के हिस्से के पैसे उनको दे कैसे दिए। आप लोगों को चाहिए था कि आप लोग अपार्टमेंट उनके नाम का खरीदते और उनको दे देते। नहीं तो हम और क्या करते फारिया? दी को हम पर एतमाद कब है? उनको तो उल्टा ये लग रहा था कि हम उनके पैसे खा जाएंगे। फारी सही कह रही है, हमें नबील पे भरोसा नहीं करना चाहिए था। घर और सारी चीजें किस्मत से होती हैं। अगर इंसान की किस्मत में ना हो ना तो बना बनाया घर भी चला जाता है, और अगर किस्मत में हो तो इंसान सड़क से उठकर भी एक मजबूत छत के नीचे आ सकता है। चलो फौजिया, रेडी हो जाओ, चलते हैं घर। छोटे साहिबजादे ने खूब जेब खाली करवाई है। ये रहे आपके खिलौने और ये रहा आपका आइसक्रीम। जाए खेलें। शाबाश। और मेरी प्यारी बेगम साहिबा, आपको नहीं भूला, ये रहा आपका फेवरेट फ्लेवर। मेरा फेवरेट। ये तो दो मुझे। कब तक चलेगा ये तमाशा? कब तक? कमाल है भाई, फिर शुरू हो गई। सुबह से भूखी प्यासी बैठी हुई हूँ मैं, तो भी कोई परवाह नहीं है मेरी। तो क्यों भूखी बैठी हो? किचन खोला, जाके कुछ खा लेती। क्या खाती? तुम्हारी बीवी ने मेरे लिए कुछ बचा के रखा? सब ठूस लिया इसने। तो हमने इतना ही पकाया था जितना हम खा लें। तुम्हें कहा तो था फ्रीजर में कीमा पड़ा है, निकाल कर पका लो। किसने तुम्हारा हाथ रोका? मैं पकाऊं? पागल हो गई हो? सारी जिंदगी मेरे सामने ट्रे सजा के पेश की गई है। मुझे आदत नहीं है खाना खुद पकाने की। वाकई तुम्हारे घर वालों ने ना खूब बिगाड़ा है तुम्हें। बहुत ही निकम्मी औरत है भाई, खुद से अपने लिए पका भी नहीं सकती, भूखी बैठ सकती, हाथ पे हाथ धरे। देखो, ये तुम्हारा महका नहीं है कि लोग तुम्हारी खिदमत करेंगे। ये मेरा घर है और मेरे घर में खुद काम करना पड़ता है। मैं कोई नौकर चाकर नहीं रखने वाला। एक बात तुम अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो, ये घर तुम्हारा नहीं है। वो टूटा फूटा झोपड़ा वो तुम्हारा था, ये मेरा घर है। मैं इसकी मालिक हूँ, समझे?
अच्छा, तो ये गलतफहमी कब से होने लगी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो नबील? मैं तुम पे केस करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। तो तुम्हारी नई बीवी ना धमकियां बहुत देती है। अरे छोड़ो इसे, क्या कर लेगी? तुम ना बस अपनी आइसक्रीम के मजे लो। आओ। आजिर, आसिम को लेके फौरन पहुंचो, फौरन। आपकी इन बातों का क्या मतलब है नबील भाई? किन बातों का? ये अपार्टमेंट आपने दी के पैसों से खरीदा है और आपकी वाइफ बार बार दी को इस घर से निकलने की धमकी दे रही है। हाँ, और घर भी आपने अपने नाम करवा लिया। मसला क्या आपका? तमीज से बात करो, इन लहजों का आदी नहीं हूं मैं। सिर्फ चुप करो ना, मैं बात कर रहा हूं। बोले। देखें, ये घर आपकी बहन का नहीं है। आपकी बहन के पैसों से ज्यादा मैंने इस घर में पैसे लगाए हैं, इसीलिए समझा दें इसे। अगर ये यहां रहना चाहती है ना तो सुकून से रहे और हमें भी सुकून से रहने दें। सुकून? सुकून है इस घर में? सुबह से भूखी बैठी हुई हूं, किसी को परवाह है मेरी? तो क्यों नहीं खाया? किसी ने रोका था? अरे किचन में चली जाती, जो चाहिए खुद बना सकती हो, लेकिन नहीं। देखो, कान खोलकर सुन लो, यहां कोई नौकर चाकर नहीं है जो तुम्हारी खिदमत करेंगे या फिर निवाला बनाकर तुम्हारे मुंह में रखेंगे। जो चाहिए अपने हाथों से करना होगा, और अगर यहां रहना है ना तो बस मुंह बंद कर कर रहो, और घर के कामों में भी हिस्सा लेना होगा। मैं इस घर में तब रहूंगी जब तुम अपनी उस बदतमीज बीवी और बदजबान बेटे को यहां से निकालोगे। वो तो हरगिज नहीं होगा। ठीक है, चलो आसिर, और मैं तुम्हें खुला का नोटिस भिजवा दूंगी। हाँ हाँ, शौक से। इस खुशफहमी में ना रहना कि मैं तुम्हें अपना ये घर और जहेज का सामान हड़प करने दूंगी। हलक से निकलवाऊंगी तुम्हारे में, देखना तुम। चलो, तो ये तमन्ना भी पूरी कर लो। चलो आसिफ, चलो। दी, मैं बात कर रहा हूं ना। मैंने कहा ना उठो। कुछ नहीं रह गया कहने और सुनने को। उठो आसिफ। मैंने अगर तुम्हें लोहे के चने ना चबा दिए ना तो मेरा नाम भी आयमा नहीं। देख लेना नबील, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। मैं भी इंतजार करूंगा। काफी दिन हो गए चने नहीं चबाए। दीप, चले, आए चले, बस चले। चलो आसिम, चले यार, चले, छोड़े। वो मुकाबला किया तुमने उन लोगों का?
अभी तक तुमने अपने शौहर को पहचाना नहीं नाज़मा बेगम। देख लेना, अगर मैंने उनकी एड़ियां ना रगड़वाई ना, तो मेरा नाम भी नबील नहीं। कितना 2 नंबर आदमी है वो भाई, इतनी चालाकी से फंसाया उसने हमें। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम सब कुछ निकलवाएंगे कैसे उससे। समझ में क्यों नहीं आ रहा? वकील करेंगे, तगड़ा वकील करेंगे, सब निकलवाऊंगी उससे मैं। लेकिन वो भी आसान काम थोड़ी है, कोर्ट कचहरी के चक्कर, वकीलों की फीस वगैरह। हाँ तो तुम कुछ ना करना, मैं अब सारी भाग दौड़ करूंगी, मैं भागूंगी उसके पीछे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो बस। हाँ पता है तुम लोग कुछ नहीं करना चाहते हो, जान छुड़ाना चाहते हो बस। दी ऐसा नहीं है, प्लीज देखिए अभी आप रिलैक्स करें, हम घर जाके आराम से इस टॉपिक पर बात करते हैं, ओके? आयमा बाजी क्या हुआ आपको? छोड़ो मुझे। क्या हो गया? बस अब आप अपने आपको ठीक करें ना, सारे रास्ते आप रोती हुई आई हैं, कुछ तो ख्याल करें अपना। तुम लोगों को क्या फर्क पड़ता है, मैं जीऊं या मरूं? नहीं दी, हमें क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? आपको क्या लगता है कि आप रोती रहेंगी, परेशान रहेंगी तो हमें अच्छा लगेगा क्या? हुआ क्या है? फारिया, वो नबील है ना, उसने घर और सारी चीजों पर कब्जा कर लिया और वो किसी हाल पर अपनी बीवी और बच्चों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा। मुझे पहले दिन से ही वो आदमी खटकता था, वो लोग इतने शेडी लगते थे और मैंने कहा भी था। पता था तो बताया क्यों नहीं? आप अपनी बहन भाइयों की नहीं सुनती तो मेरी कहाँ सुनती? फारिया, ये वक्त इन बातों का नहीं है। इस वक्त हमें सिर्फ ये सोचना है कि इस रिश्ते को कैसे बचाया जाए। नहीं बचाना मुझे रिश्ता, मुझे बस अपना घर और अपनी चीजें वापस चाहिए। वो औरत मुझ पे जुल्म करती है, हुक्म चलाती है, सारा दिन मुझे भूखा प्यासा रखती है। आयमा बाजी, आप प्लीज चुप हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आप परेशान मत हो ना, सुबह किसी अच्छी लॉयर से बात करता हूँ। अच्छा चलिए, आप कमरे में जाके आराम करें, फ्रेशन अप हो जाएं, फिर अब खाना खाएंगे सब, ठीक है? चलिए आए प्लीज, आए। इतने आराम और सुकून से नहीं बैठेगी वो। अरे आखिर क्या कर सकती है? मेरा मतलब है उनके पास कोई सबूत तो है नहीं कि ये साबित कर दे कि ये घर उनके पैसों से लिया है। और उसके जहेज का सामान? देखो भाई, जब कोई अपनी बेटी को जहेज देता है ना, कहीं नहीं लिखता कि जब बेटी वापस आए जहेज भी वापस आएगा। शाबाश। हाय नबील, मुझे तब इन चीजों की आदत सी हो गई है। तुम टूटे फूटे फर्नीचर से मेरा गुजारा नहीं होगा। तो कौन कह रहा है तुम्हें लौटाना होगा? रख लो, बस सब कुछ अपना ही समझो। क्या वाकई? फिर आ जाएगी वो, निकाल देगी मुझे यहाँ से, जल्दी कहीं की। इस बार वो कुछ नहीं करेगी क्योंकि मैं इंतजाम कर चुका हूँ। कैसा इंतजाम? अरे भाई पक्का इंतजाम, कागजात मंगवा लिए मैंने तलाक के। तलाक? हाँ, आखिर फटा हुआ ढोल है, कब तक बजाता रहूंगा? बहुत ही तेज औरत है, अपने घर वालों को भी उल्लू बनाया हुआ था, चाहती है उसका सिक्का यहाँ भी चलता रहे। हाँ भाई, इसलिए तो छोड़ रहा हूँ। कुछ करना तो जल्दी करना, वो कोई हल्के लोग नहीं है।
कोई तगड़ा वकील कर लिया तो हम क्या कर लेंगे? अरे उनकी ऐसी की तैसी, हम कोई कम है? मैं कल ही वकील से मिल लेता हूँ। ये लो ना, सालन खाओ। ये भी लो ना, बहुत मजे का बनाया मैंने। वाह